नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने उर्दू की शीरीनी को घर घर पहुँचाने के लिए एक बार फिर से शुरुआत की है। प्रोग्राम उर्दू दुनिया की दोबारा नशरियात पर कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उन्हीं रास्तों पे जिन पे कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफ़र कहाँ है। नाजरीन, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का ये प्रोग्राम जो उर्दू दुनिया के नाम से आप देखते आए हैं, तो आप हमारे और हम आपके हम सफ़र थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। कोई वजह थी जिसके बास हम बहुत देर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, लेकिन अब ये प्रोग्राम एक ख़ूबसूरत एहतमाम के साथ, एक नई शान के साथ आपकी खिदमत में पेश होता रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद भी है और यकीन भी। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद का ये प्रोग्राम आप जानते हैं कि ETV की वसातत से आप तक पहुंचता है। इसका मकसद पहला तो ये है कि कौमी कौंसिल के जो ज़ाब्ते हैं, जो मंसूबे हैं, जो स्कीम हैं, उनसे आप वाकिफ़ होते रहें। दूसरा मकसद ये है कि कौमी कौंसिल अपने जिस तरह के प्रोग्राम मुरतब करती रहती है, वो कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो, सेमिनार की शक्ल में हो, किताबों के मेले की शक्ल में हो, और दूसरी किसी भी नौइयत के प्रोग्राम जो हम करते हैं, उसमें हम आपकी शिरकत और भरपूर शिरकत चाहते हैं। और हम इसको मुमकिन उसी तरह बनाते हैं जिसकी शक्ल जो है आपके सामने उर्दू दुनिया की सूरत में हम रखते हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद, ज़ाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान का एक बड़ा अदबी इदारा है और इसके तहत बहुत सी स्कीमें चलती हैं। कौमी कौंसिल के जो मंसूबे हैं, उनमें एक बड़ा मंसूबा कंप्यूटर ट्रेनिंग का है, और इसके हिंदुस्तान भर में तकरीबन 500 मराकिज़ हैं। इन मराकिज़ में हमारे तलबा जो उर्दू नोइंग तलबा होते हैं, वो उर्दू को कंप्यूटर जो है को उर्दू से जोड़ते हैं और DTP की ट्रेनिंग लेते हैं, और एक अरसे के बाद, यानी साल डेढ़ साल की ट्रेनिंग के बाद, आज तक ऐसे हज़ारों तलबा कौमी कौंसिल ने प्रोड्यूस किए हैं जो मुलाजमत भी हासिल कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कौमी कौंसिल का, जो कंप्यूटर के ज़रिए रोज़गार फराहम कर रहा है। फिर हम इशाती इमदाद देते हैं मुसन्निफ़ों को। उसके बाद हम बल्क परचेज़ में थोक ख़रीदारी के हवाले से राइटर्स की किताबें ख़रीदते हैं। फिर मुख्तलिफ़ सेमिनार, मुज़ाकरे, सिम्पोज़ियम, मुशायरे के लिए हम इशाती इमदाद फ़राहम करते हैं। इसके अलावा और भी कई स्कीमें हैं जिन पर हम काम करते रहते हैं, और जिनमें से बहुत सी स्कीमों से आप वाकिफ़ भी हैं। हमारी खुशबख्ती यह है, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की खुशबख्ती यह है कि हमारी जो वज़ीर हैं मोहतरमा हमारी स्मृति ईरानी जी, उनकी क़यादत में और उनके मशवरों में हम रोज़ बरोज़ उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि न सिर्फ़ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में उनकी क़यादत की वजह से उर्दू रोज़ अफ़ज़ू तरक्की कर रही है, और वो चाहती है कि उर्दू को घर घर पहुंचा दिया जाए। और उर्दू ऑन व्हील के तहत हमारे जहन में ये मंसूबा है कि हम एक छोटी सी गाड़ी हो हमारे पास, और उस गाड़ी में किताबें भी हों, डस्टर भी हो, चौक भी हो, और हमारा उसमें उस्ताद भी हो, और वो महल्लों में जा कर के, गलियों में जा कर के उर्दू सिखाने का काम करे। चूँकि उर्दू सीखने के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि उर्दू सीखें, उनकी बहुत बड़ी तादाद है, और इत्तिफाक ये भी है कि ऐसे लोग उर्दू सीखना चाहते हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उर्दू की शीरीनी, लताफ़त से फ़ायदा उठाएं, उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। उनके पास वसाइल नहीं है, वो कैसे सीखें, कहाँ तक जाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली उर्दू एकेडमी के तहत इन सब चीज़ों में वो उर्दू सिखाने का कोर्स चल रहा है,
لیکن ان کے ضابطے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں داخلے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں ایسے لوگ کہ اردو سیکھیں. تو ایسا ایک منصوبہ ہے ہمارے ذہن میں جس کو ہم بہت جلد امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اردو آن ویل ہم اپنے جو اردو سیکھنے والے شائقین ہیں ان کے گھروں تک پہنچیں، ان کے محلوں تک پہنچیں، ان کی گلیوں تک پہنچیں اور اردو سکھانے کا کام شروع کریں. مجھے یقین ہے کہ قومی کونسل کا یہ پروگرام اردو دنیا جو ایک عرصے کے التوا کے بعد شروع ہو رہا ہے، ایک گیپ کے بعد شروع ہو رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے پھر سے باندھ کر رکھے گا، پھر سے آپ کو گرفت میں لے گا. اور جس طرح آج سے پہلے آپ اردو دنیا پروگرام کو دلچسپی کے ساتھ دیکھتے تھے کہ کوئی پھول سا ہاتھ کاندھے پہ تھا، میرے پاؤں شولوں پہ چلتے رہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کے پھول جیسے ہاتھ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اردو دنیا کے کاندھے پہ رکھیں گے آپ، تو ہم دشوار گزار راستوں سے بھی بخوشی گزر جائیں گے. آپ جب ہمیں خطوط لکھیں گے اور ہماری کمزوریوں کی نشاندہی فرمائیں گے تو ہم اگلا پروگرام بہتر سے بہتر پیش کرتے رہیں گے، اور یہی ہماری اور آپ کی دونوں کی اردو کے حوالے سے سچی خدمت کہی جائے گی. ورنہ اگر خاموشی اختیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس نہیں ہوگا. ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کے خطوط ملیں گے اور آئندہ اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں گے. اس توقع کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں اردو دنیا کے اس پروگرام میں. ناظرین، موجودہ عہد ڈیجیٹل عہد ہے. کہا جاتا ہے کہ اس عہد نے انسان کو کتب بینی سے محروم کر دیا ہے. شاید اسی وجہ سے کتابوں کے شائقین اور مطالعہ کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے. لیکن یہ باتیں اس وقت غلط ثابت ہوئیں جب دہلی میں اردو کتاب میلے میں شائقین کی بڑی تعداد نظر آئی. لوگوں کو جوش و خروش کے ساتھ کتابیں دیکھتے اور خریدتے ہوئے دیکھا گیا. آئیے آپ کو سیر کرواتے ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام منعقدہ 18ویں قومی اردو کتاب میلے کی. دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس میں قومی اردو کتاب میلے میں لوگوں کا یہ ہجوم اس بات کا غماز ہے کہ اردو کتابیں لوگوں کو اب بھی اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں. قومی اردو کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام منعقدہ اس کتاب میلے کا افتتاح رکن پارلیمنٹ ایم جے اکبر کے ہاتھوں ہوا. اس موقع پر اردو ادب کی عظیم ہستیاں موجود تھیں. کونسل کے سابق ڈائریکٹر حمید اللہ بھٹ اور ایران کلچر ہاؤس کے کونسلر علی فولادی بھی افتتاحی تقریب میں موجود تھے. قومی اردو کتاب میلے کی افتتاحی تقریب کا آغاز ہماری پیاری زبان اردو کی پیشکش سے ہوا. افتتاحی تقریب کی صدارت جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد نے کی. دانشور اور صحافی ایم جے اکبر نے اس قسم کے میلوں کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا. پروفیسر طلعت احمد نے اردو زبان کی تعلیم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اردو زبان کے ساتھ رشتہ برقرار رہنا بہت ضروری ہے. جب تک بکھرے گی نہیں تب تک یہ ہے نالج کی سی نالج کے پاس روٹس نہیں رہتے. جب تک کتاب جو ہوتا ہے نا وہ جڑ بن جاتی ہے نالج کی، اور اس لیے جو لائبریری جو ہے نا وہ ایک عقل اور علم کی ایک ٹریجر ہاؤس یا مانی جاتی ہے. تو آج جو ماحول دیکھ رہا ہوں میں، اس ماحول سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ صرف زبان کا نہیں، کہ زبان میں جو لوگ بات کرتے ہیں، زبان میں جو یقین کرتے ہیں، زبان سے جو ان کی مدر ٹنگ ہے، اس پہ یقین کتنا ہے.
یہ بہت بڑی بات ہے. اردو کے اوپر اردو بولنے والوں کا یقین بڑا زبردست ہے، اور یہ صرف محبت تو صرف ایک اس کا ایک فیسٹ ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ ایک بھروسہ بھی ہے. اردو کتاب میلے میں دینیات سے لے کر ادب اور ادب سے لے کر سائنس اور ٹیکنالوجی سے لے کر سماجیات اور معاشیات تک غرض ہر موضوع پر کتابیں دستیاب تھیں. ہر اسٹال پر لوگوں کا جم غفیر تھا. اس کتاب میلے میں دہلی اور بیرون دہلی سے تعلق رکھنے والے 87 ناشرین نے اپنی مطبوعات پیش کی. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے علاوہ مکتبہ اشاعت اسلام، ادارہ الحسنات اور مکتبہ جامعہ جیسے بڑے اداروں نے اسٹال لگائے تھے. ناشرین کی جانب سے کتابیں خریدنے والوں کو رعایتیں دی گئیں. کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر ارتضیٰ کریم نے اس اردو کتاب میلے کی افادیت کچھ اس انداز سے بیان کی. قومی اردو کونسل کا جو نشانہ، جو مقصد، جو ٹارگٹ رہتا ہے وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ اردو کے فروغ اور ترقی کے لیے ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں. یہ ہمارا کتاب میلہ جو اس وقت 18واں ہے، یہ کتاب میلہ ہم لوگ لگا رہے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کتابیں اردو والوں تک پہنچ جائیں، اردو والے کتابوں تک آ جائیں، اور جس طرح بھی چاہیں اس کو خریدیں. ظاہر بات ہے کہ یہاں ڈسکاؤنٹ بھی اس وقت زیادہ ہوا ہوگا. پھر 18 سے لے کے 22 تک کا یہ 9-10 دن کا جو پورا میلہ ہوگا، اس میں کتابوں کے علاوہ ہم نے بیت بازی بھی رکھا ہے، ثقافتی پروگرام بھی رکھے ہیں. جو میں اردو ہوں ایک ڈرامہ ہوگا، بہترین ڈرامہ ہے جو اردو کی تاریخ پر مبنی ہے، بہترین ڈرامہ، اس کو دیکھنا چاہیے. اس کے بعد مشاعرہ بھی ہے، بیت بازی بھی ہے، چہار بیت بھی ہے، دوسرے طرح کے پروگرام بھی ہیں. اب ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی پرانی کتابوں پر تو تقریباً 70% کا ہی ڈسکاؤنٹ رکھ دیا ہے تاکہ کتابیں جو خرید سکیں. یہ ہم لوگوں نے رکھا ہے. اردو کتاب میلے میں پہلے دن سے ہی دہلی کے لوگ جوق در جوق پہنچنے لگے تھے. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس میں منعقدہ یہ کتاب میلہ کئی لحاظ سے منفرد رہا. شائقین ادب اور زبان کی شرکت کا معاملہ ہو، یا میلے کے سلیقے سے اہتمام کی بات ہو، یا کتابوں کے ریکارڈ فروخت کا معاملہ ہو، میلے میں اسٹال لگانے والے ناشرین میلے کی کامیابی کا اعتراف کرتے نظر آئے. زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اور ماہرین اس میلے میں نظر آئے. اساتذہ ہوں یا طلبہ، صحافی ہوں یا ڈاکٹر، ہر شخص کی دلچسپی سے متعلق کتابیں میلے میں موجود تھیں. کئی طلبہ کا کہنا تھا کہ اس میلے میں انہیں کئی نادر و نایاب کتابیں ہاتھ لگیں جو انہیں لائبریریوں میں بھی دستیاب نہیں ہیں. ایک ریسرچ اسکالر نے کتاب میلوں میں اپنی شرکت کے گزشتہ تجربات بیان کرتے ہوئے اس کتاب میلے کو خصوصی قرار دیا. یہ پہلے بھی لگ چکا ہے، لیکن اتنے آرگنائز وے میں نہیں لگا. یہ جامعہ کے طلبہ نے جو ہے سو اس کو بہت اچھے ڈھنگ سے کیا ہے. میں نے پورا پروگرام دیکھا ہے ان کا ابھی کا جو 4 گھنٹے کا پروگرام تھا. اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے سو اور بھی ان کو آگے بھی جو ہے سو اس کو جاری رکھنے کی ہدایت کریں گے انشاءاللہ. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ذریعے کتاب میلوں کے انعقاد کی تاریخ کافی پرانی ہے. قومی کونسل کا پہلا اردو کتاب میلہ لال قلعے کے باہر میدان میں لگا تھا. 15واں کتاب میلہ بنگلورو میں منعقد کیا گیا تھا اور 16واں کتاب میلہ مالیگاؤں میں لگایا گیا تھا، جس میں تقریباً 1 کروڑ روپے مالیت کی کتابیں فروخت ہوئی تھیں. 17واں کتاب میلہ تاریخی شہر اورنگ آباد میں منعقد ہوا تھا، جس میں تقریباً 1 کروڑ 35 لاکھ روپے مالیت کی کتابیں فروخت ہوئی تھیں. 9 روز تک جاری رہنے والے میلے میں رات دیر گئے تک لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا. ایک اندازے کے مطابق روزانہ 3000 سے زیادہ شائقین میلے میں آئے. 2 برس قبل بھی جامعہ ملیہ میں کتاب میلہ لگایا گیا تھا، لیکن اس وقت محض 30 لاکھ مالیت کی کتابیں فروخت ہوئی تھیں. لیکن اس بار صرف قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ہی 1 کروڑ سے زیادہ مالیت کی کتابیں فروخت ہوئیں. 2 ناشرین کو 38 لاکھ روپے مالیت کے آرڈر بھی ملے. ویسے تو میلے میں ہر مکتبہ فکر اور ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ نظر آئے، لیکن ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی. فیس بک اور واٹس ایپ کے اس دور میں کہ جہاں نوجوانوں میں کتب بینی کا شوق اور دلچسپی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کتاب میلے میں کتابوں کے تئیں نوجوانوں کی دلچسپی نیک فال ہی کہی جائے گی.
तो नाजरीन, उर्दू दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आपका एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, खुशनवीसी और खत्ताती का फ़न उर्दू में अरबी और फ़ारसी से आया है। बर्रे सगीर हिंदो पाक में फ़न खत्ताती ने उरूज हासिल किया। जदीद आर्ट की मदद से खत्ताती में 4 चांद लग सकते हैं। यही वजह है कि जदीद आर्ट की आमेजिश से खत्ताती को नई शक्ल सूरत देने की तैयारी की जा रही है। पेश है यह खास रिपोर्ट। फ़नून का इम्तिजाज एक नया फ़न इजाद करता है। कभी कभी फ़न की मौजूदा शक्ल सूरत को दूसरे फ़न का इम्तिजाज मजीद निखार अता करता है। खत्ताती को जदीद ज़माने से हम आहंग करने की कोशिश कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने की है। कौंसिल ने खत्ताती को जदीद आर्ट से हम आहंग करने के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे फाइन आर्ट्स में मुनक्किदा इस वर्कशॉप में खत्तातों को फाइन आर्ट्स के माहिरीन ने तरबियत दी। इस वर्कशॉप में मुल्क भर से 23 खत्तातों ने फाइन आर्ट्स के माहिरीन से तरबियत हासिल की। फाइन आर्ट्स के माहिरीन ने खत्तातों को नई तकनीक और हुनर सिखाए। जदीद आर्ट की तकनीक से मुज़य्यन खत्ताती के नमूने जल्दी ही अब फन के शेदाइयों से दादो तहसीन हासिल करेंगे। ये फ़न जिसको हम लोग समझते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है या मार्केट इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने देखा है कि कौमी कौंसिल ने ये कैलीग्राफी और ख़त्ताती को लेकर के जितनी बेदारी उर्दू अवाम में लाई है, ये उसी का नतीजा है, उसी का हिस्सा है कि आप इस कमरे में जो आपकी गैलरी है फ़िदा हुसैन के नाम पे, इस गैलरी में कितनी तस्वीर हैं, ख़त्ताती के कितने नमूने हैं और ऐसे नादिर नमूने भी हैं जो हमारे बच्चों ने या दूसरे हमारे जो इसके माहिरीन हैं उन्होंने बनाए हैं। कौमी कौंसिल इसके ताल्लुक़ से हमेशा एक कदम आगे रहेगी और ऐसे लोगों की रहनुमाई करेगी, ऐसे लोगों की ट्रेनिंग करेगी जो ख़त्ताती के फ़न से दिलचस्पी रखते हैं और उसके ताल्लुक़ से चाहते हैं कि कोई नया काम, कोई बड़ा काम अंजाम दे सकें। असल में अगर हम सिर्फ कैलीग्राफी को जोड़ते हैं तो शायद इसमें ना के बराबर फ्यूचर हो, लेकिन अगर हम इसी कैलीग्राफी को आर्ट की शक्ल में ले जाएं तो इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर नज़र आता है। जैसे मैं खुद एक छोटा सा कैलीग्राफर था, लेकिन मैं आर्ट की तरफ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे पैसे कमा लेता हूँ और मेरी डिमांड भी है। खुद मेरी बाहर पेंटिंग लगी हुई हैं, कैनवस पे लगी हुई हैं, यहाँ पर भी मेरी कम से कम 21 पेंटिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर हम मेहनत करते हैं और अगर दुनिया के साथ चलते हैं और इस दौर के साथ चलते हैं तो इसमें ब्राइट फ्यूचर है। हिंदुस्तान में फन खत्ताती को जिंदा रखने में कौमी कौंसिल कोर्स चलाकर बड़ी अहम खिदमत अंजाम दे रहा है। ताहम उर्दू खत्ताती की बाजार में मांग नहीं थी, जबकि मॉडर्न आर्ट में रोजगार और आमदनी के वसी मौके मौजूद हैं। लेकिन अब जदीद आर्ट और रिवायती खत्ताती का
हसीन इम्तिजाज फन के कदरदानों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहा है। यही वजह है कि उर्दू खत्तात भी अब रोशन मुस्तकबिल के तई पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। कैलीग्राफी को पहले इतना बढ़ावा नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे उर्दू को बढ़ावा मिल रहा है, इसी तरह कैलीग्राफी भी आगे जा रही है। और ये देखकर और खुशी हुई है कि यहाँ पे पहले कम लोग बहुत कम हिस्सा लिया करते थे, लेकिन अब बहुत से इसको एक ऐसा कोर्स बना दिया गया है ताकि हम इसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकें। माशी तौर पर भी बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट लिया है इसमें और दूर दूर से लोग आए हैं इसे कैलीग्राफी यहाँ पे करने के लिए अटेंड करा है। और 9 दिन तक जो ये कोर्स चला है, इसमें सबकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैलीग्राफी की गई है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग उसमें तो सबकी देखने को मिली है। यहाँ पे हमने इन्हें ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर लेक्चर दिए कि किस तरीके से कॉम्पोजिशन बनती है, डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जैसे मैं आज इनसे बात कर रहा था तमाम लोगों से, तो मैंने इनको इस चीज़ के बारे में बताया कि डिज़ाइन के एलिमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं। जब आप एक कैलीग्राफी का बना रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखें, किस तरीके से उसे माउंट करें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे कैलीग्राफर्स जो हैं वो कंप्यूटर से और इंटरनेट से ज़रा सा दूर हैं, तो इस चीज़ के लिए हमने इन्हें बहुत बात की कि अपने फ्री के जो ब्लॉग्स हैं इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर बनाएं, अपने काम जो हैं दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और साथ के साथ में कैलीग्राफी को माशियत से भी जोड़ सकें। दीवारों पर सजे खत्ताती के ये फन पारे लोगों की तवज्जे का मरकज बने हुए हैं। जदीद आर्ट की आमेजिश से फन खत्ताती का नया बाब शुरू हो रहा है। जदीद आर्ट से मुज़य्यन खत्ताती अपने मद्दाहों को बाहें फैलाकर अपने पास बुला रही है। नाजरीन, उर्दू के सकाफती विरसे को कायम व दायम रखने की भी कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से कोशिश की जा रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया में कौमी उर्दू किताब मेले के दौरान कई सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस मौके पर मुशायरे के अलावा उर्दू ड्रामा भी पेश किया गया। मुहिब्बान उर्दू ने इन सकाफती प्रोग्रामों को काफी सराहा। कौमी उर्दू किताब मेले के दौरान ड्रामा मैं उर्दू हूं पेश किया गया। ये ड्रामा एस.एन. लाल ने तहरीर किया था, जबकि टाइटल नगमा अनवर फरीदी का था। इस ड्रामे में किरदारों के हवाले से उर्दू के तारीख और तहजीब को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। ड्रामे को नाजरीन ने दादो तहसीन से नवाजा। छावनी के ठहरने की जगह वो दौर था चंगेज खां का, यानी 1234 ईस्वी का, जब मुझे नाम मिला उर्दू। मेरा नाम उर्दू हो जाने के 20 सालों बाद दानिश्वर सूफी अमीर खुसरो 1254 ईस्वी में पैदा हुए। मेरी ख्वाहिश है कि ये दिल्ली में कम से कम 10-20 मकामात पर हो इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है और मेरा पूरा यकीन है कि काउंसिल के स्टाफ, काउंसिल का एडमिन हमारे साथ ताउन करेगा, मदद करेगा। मैं चाहूँगा कि सिर्फ जामिया में ही इसके 4-5 शो हों। मेरी ख्वाहिश थी कि ड्रामे में 14 दिन लगातार, 9 दिन लगातार हम इस ड्रामे को पेश करें। अमीर खुसरो ने मेरे ही सहारे ख्याल, ठुमरी, तराना, रुबाई और अवानी करी। इंशाअल्लाह ये ड्रामा बहुत जगह दिखाया जाएगा, बहुत से और शहरों में भी दिखाया जाएगा जहाँ पर उर्दू जवान है, तहजीब है, वहाँ जरूर दिखाया जाएगा। किताब मेले के दौरान ही मुशायरे का एहतमाम किया गया। किताब मेले के दौरान ही एक सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया। जामिया मिडिल स्कूल के तलबा ने यह सकाफती प्रोग्राम पेश किया, जिसे लोगों ने काफी सराहा। इतने अच्छे स्टेज पर वो आए और बहुत अच्छी कव्वालियाँ, नज़में और तमाम चीज़ें पेश की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ख़ासतौर पे ड्रामा और कव्वाली तो बहुत ही बेहतरीन थी। और मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं वो बच्चे जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया।
किताब मेले के वसीले से उर्दू के सकाफती विरसे की बका की कोशिश भी काबिले तहसीन है। इस मामले में कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान ने एक तीर से कई शिकार किए। किताब मेले के वसीले से लोगों को उनकी सकाफती दिलचस्पी का सामान भी फराहम किया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि किताब मेले के वसीले से सकाफती प्रोग्रामों के एहतमाम का जो सिलसिला शुरू किया गया है, कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान इस सिलसिले को जारी रखेगी। तो नाज़रीन, उर्दू दुनिया के प्रोग्राम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हर शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे उर्दू दुनिया का प्रोग्राम आप देख सकते हैं। आदाब।